सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। जैसा कि आप इन दिनों एक खबर देख रहे होंगे कि जो टेट परीक्षा है, चाहे वो सीटेट परीक्षा हो, चाहे वो राज्य की मतलब कुल मिला-जुला कर के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था फरवरी के अंदर। अब उसकी रिपोर्ट वायरल हो रही है, उसकी रिपोर्ट में क्या कुछ बातें हैं, उसमें क्या सच्चाई है, क्या ऐसा ही होने वाला है, उस विषय पर आज की इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। उस रिपोर्ट के अंदर क्या है कि 3 लेवल पर सीटेट करवाए जाने को लेकर के बातचीत चल रही है, जिसमें कि तीनों लेवल क्या होगा, कक्षा 1 से 5 तक का जो होगा वो फाउंडेशनल स्टेज के नाम से बताया जा रहा है, कक्षा 6 से 8 को प्रिपरेटरी या मिडिल स्टेज के नाम से कहा जा रहा है, या और कक्षा 9 से 12 में सेकेंडरी स्टेज की बात की जा रही है। जो वायरल पत्र है वो वायरल पत्र ये है, आपको ये देख लीजिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी जो है, उसके कह रहा है कि इन पार्टनरशिप विथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है सीबीएसई के साथ ये पार्टनरशिप में 12 फरवरी 2024 को ऑर्गेनाइज द वन डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक मतलब एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के, टू डिस्कस एंड डिलिबरेट अपॉन द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज रिक्वायर्ड इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब एक तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग कुछ प्रकार के परिवर्तनों पर ये डिस्कस किया गया था कॉन्फ्रेंस में। इसमें जो है एड्रेसिंग द इन रेगुलर सेशन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस मिस्टर केसेंग वाई सिरपा। अब इसके विषय में हम डिटेल क्या चर्चा परिचर्चा हुई है आपको हिंदी रूपांतरण के माध्यम से पढ़ते हैं समझते हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट जो हुई थी उसमें राष्ट्रीय शिक्षक परिषद ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ मिलकर 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि जो टेट होता है उस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में आवश्यक परिवर्तनशील बदलावों पर चर्चा करना और विचार करना था। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सुश्री केसांग वाई शेरपा सदस्य सचिव एनसीटी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा समिति 2020 के माध्यमिक स्तर यानी कि 9 से 12 पर टेट के कार्यान्वयन की सिफारिश की है। इस दिशा में एनसीटी कार्यरत है। मतलब ये एनसीटी, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब ये उद्घाटन सत्र में संबोधित कर रही हैं सुश्री केसांग वाई शेरपा, सदस्य महासचिव हैं एनसीटी। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 12 स्तर पर भी टेट कार्यान्वयन की सिफारिश की गई और इस दिशा में एनसीटी कार्यरत है। फरवरी के अंदर ही डिसाइड हो गया था। और स्मृति निधि छिब्बर, अध्यक्ष सीबीएसई, ने कहा कि शिक्षक की क्षमता कक्षा में एक प्रभावी वातावरण बनाती है और टेट परीक्षा शिक्षक की योग्यता और क्षमता को समझने में मदद करती है। उन्हें सीबीएसई ने बात श्री विक्रम सहाय, प्रधान आयुक्त आयकर विभाग, ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर चुनौतियां भी बदलती हैं, इसलिए प्रत्येक स्तर पर मानकीकरण आवश्यक है। प्रोफेसर योगेश सिंह जो अध्यक्ष हैं एनसीटी ने जोर दिया कि केवल अंकों पर ध्यान न देने के बजाय शिक्षा प्रणाली को भारतीय मूल्य और दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित होना चाहिए, जैसा कि एनईपी में परिकल्पित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य समझ को विकसित करना है। श्री अभिमन्यु यादव, संयोजक टेट एनसीटी, ने टेट की भूमिका पर शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधारने में उनकी यात्रा पर विस्तृत प्रस्तुति दी और परीक्षा पात्रता परीक्षा को लेकर के और मानकों को लेकर चयन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर एच सी एस राठौर और प्रोफेसर आर सी पटेल ने प्रतिभागों के प्रश्नों का उत्तर दिया और विभिन्न राज्यों के अनुभव साझा किए। ये एक तरीके से कॉन्क्लेव था, आप समझो कॉन्फ्रेंस था, जिस पर बातचीत हो रही थी, मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा चल रही थी। क्या इसमें कुछ खास होने वाला है? अब तो यहाँ से आप स्पष्ट हो गया कि एनसीटी उस पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो टेट परीक्षा माध्यमिक स्तर पर करवाए जाने को लेकर के एनसीटी उस पर काम कर रही है। और हमने आपको पिछले दिनों वीडियो बनाया था कि एनईपी 2020 के तहत कुछ तरीके के बदलाव हो रहे हैं, जिसके कारण से आपको सीटेट देखने को नहीं मिलेगा इस बार का। तो सीटेट लेकर के ये फरवरी के बाद हमने वीडियो देना शुरू कर दिया था। मार्च में वीडियो हमने इसका दे दिया था, अप्रैल में जब नहीं आया तो वीडियो इसकी मिल गई। अब आप समझ सकते हैं कि सीटेट विलंब क्यों हो रहा है, सीटेट क्यों नहीं आ रहा है। ये बदलाव हो रहे हैं भाई सीटेट में। अब ये बदलाव को हरी झंडी जब भी मिल जाएगी ये सीटेट आ जाएगा आपका। अगस्त में जो लोग हुड़दंग मचा रहे हैं कि अगस्त में सीटेट होगा, अगस्त में सीटेट होगा, यदि इन बदलावों के साथ सीटेट आने वाला होगा तो निश्चित तौर पर बदलाव के बाद ही आएगा, तो उसका जो सत्र होगा वो दिसंबर का ही होगा, या फिर विलंब सत्र के साथ ये शुरुआत कर सकते हैं, ये हो सकता है।
लेकिन इस बार का सीटेट जब भी आएगा वो लेबल बदल करके आएगा, सभी लेबल का सीटेट अलग अलग होगा। अब इसमें लेबल की कंडीशन क्या होने वाली है, तो इसको लेकर के भी एक बार हम लोग ताजी बात कर लेते हैं कि लेबल में क्या है। कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एनईपी 2020 की बात करें, अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आ जाइए, एनईपी 2020 की बात कर लेते हैं। इसमें जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, एजुकेशन स्ट्रक्चर पर आइएगा। इसमें एजुकेशन स्ट्रक्चर 5+3+3+4 का एजुकेशन स्ट्रक्चर है। ये जो 5 ईयर है ये फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज है। ये जो 3 ईयर है ये प्रिपेटरी स्टेज है। ये जो 3 ईयर है ये मिडिल स्टेज है। और ये जो है सेकेंडरी स्टेज है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। फाउंडेशनल स्टेज में जो पढ़ाई लिखाई है, या जो फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे हैं, वो कौन से बच्चे फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत शामिल होंगे। तो फाउंडेशनल स्टेज की बात करें अगर हम, तो फाउंडेशनल स्टेज के अंदर देखो, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे होंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये पढ़ाई लिखाई करते हैं। प्री प्राइमरी कह लो, प्री प्राइमरी के बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ेंगे, शिशुशाला प्रोग्राम के जरिए जो पढ़ाई लिखाई करेंगे, इनको आप कह सकते हो शिशुशाला प्रोग्राम के जरिए जो पढ़ाई लिखाई करेंगे। बहुत जगहों पर आप देख रहे हो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसीई टीचर की नियुक्ति हो रही है। ये खबर तो आपको पता है, एडाक पर ये हो रही है। ईसीसीई टीचिंग की वैकेंसी चल रही है। केबीएस भी इस पर आउटसोर्सिंग के जरिए लंबी वैकेंसी करने वाला है। जी हाँ, सरकारी नहीं, आउटसोर्सिंग के जरिए, जिसमें कि डीएलएड वाले बच्चों को लिया जाएगा। इस पर एक लंबी वैकेंसी होनी है, क्योंकि केवीएस के विद्यालयों में भी फाउंडेशनल स्टेज की शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर जो टीचर आएगा पढ़ाने के लिए, उसे भी तो योग्यता का परीक्षण करना होगा, उससे भी तो पात्रता देना है। बस अब इसमें है क्या कि चूंकि ये अर्ली चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ मामला है, और ये 3 से 6 साल का इसके अंतर्गत है, और 6 से 8 साल है, यानी कि कुल मिला जुला कर 3 से 8 साल का, 5 साल का ये फाउंडेशनल प्लान है। इसके अंतर्गत 3 से 6 साल आंगनबाड़ी केंद्रों वाले पढ़ेंगे, और कक्षा 1 व कक्षा 2 वाले होंगे 6 से 8 में। ठीक है। कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र 6 साल की अवस्था रहेगी, सिंपल सी बात यह है। और ये जो 3 साल है, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, अब ऐसा तो होगा नहीं भाई कि इसको अलग से टेस्ट करवाया जाए, इसको अलग से। तो इन्होंने किया क्या है कि जो पेपर 1 होगा ना, पेपर 1 को ये फाउंडेशनल स्टेज के नाम से पुकारेंगे। पेपर 1 आपका बुनियादी चरण हो जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज। पेपर 1 जिसे आप प्राइमरी के नाम से जानते थे, अब आप वो बुनियादी चरण के नाम से जानोगे। इसमें जो है शैशवावस्था और बाल्यावस्था का मुद्दा शामिल कर दिया जाएगा। उसके बाद इन दोनों स्टेजेज को एक साथ कर दिया जाएगा। प्रिपेटरी और मिडिल स्टेज को एक साथ करके सेकंड पेपर, यानी जिसे आप जूनियर लेवल कहते हो सीटेट का, वो सेकेंडरी और इसे प्रिपेटरी और मिडिल स्टेज के नाम से हो जाएगा। प्रिपेटरी और मिडिल स्टेज के नाम से एक लेवल का हो जाएगा, और एक लेवल आपका 9 से 12 का लेवल हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि 9 से 12 में एक ही लेवल होता है, कि 9 से 12 में दो लेवल बंट जाता है। 9 से 12 में दो लेवल बंट जाता है, या फिर एक ही लेवल रहता है। कि जैसे यहाँ पर दो लेवल हो गया, वैसे यहाँ पर दो लेवल हो जाएगा 9वीं 10वीं में, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी टीचर अलग बनता है, पीजीटी, हालांकि सब्जेक्ट उसका वही होता है, सेम ही होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि दो लेवल होगा। जैसे किसी को अगर हिंदी से टीजीटी देना है, तो वही तो व्यक्ति पीजीटी भी हिंदी से देता है, पीजीटी भी हिंदी से वही व्यक्ति देता है। तो जहां तक इसी नाते अब योग्यता में बदलाव हुआ है कि पीजीटी में जो सब्जेक्ट होगा वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक लेवल की पात्रता परीक्षा का आयोजन ये भी हो जाएगा, जिसमें 9 से 12 तक के लेवल को, माध्यमिक लेवल को शामिल करेंगे। या उस पर जो कुछ भी विचार तय हो रहा होगा कि उसमें भी अगर ये फर्स्ट और सेकंड कर लेंगे, जैसे बिहार स्टेट 1 स्टेट 2 के नाम से होता है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के नाम से, तो इसमें भी 2 चरण की परीक्षा ये करवा सकते हैं। लेकिन ये परीक्षा होनी तय है, और इस बार जो सीटेट रिलीज होने वाला है वो इसके साथ ही आएगा, इन बदलावों के साथ ही आएगा। और आने वाले दिनों में यह बदलाव आप सभी को देखने को मिलेगा, कहाँ पर भाई, यूपी टेट के अंदर भी ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यूपी टेट में भी इस तरीके के परिवर्तन के साथ होगा। अब हर स्टेट को यह मानना होगा, और हर स्टेट को इस लेवल की पात्रता परीक्षा को करवाना होगा। ये अब इस बार आयोजित हो जाता है, 2025 में आयोजित हो जाती है ये परीक्षा, या फिर ये परीक्षा 26 में आयोजित होती है, ये देखने वाली बात होगी। ज़्यादातर संभावना ये बताई जा रही है कि जितने भी राज्य लास्ट में परीक्षा का आयोजन करवाएंगे, यानी कि दिसंबर तक जिनके टेट आयोजित करवाने का टारगेट रखा गया है, उन सभी इस नए मानक के अकॉर्डिंग अपनी टेट परीक्षाएं करवाएंगे। सीटेट तो कतई इस नए मानक के अकॉर्डिंग आ रहा है, ताकि जो लोग भी टीचर बनने की सोच रहे होंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, इसका टारगेट आपको समझ में आ ही गया होगा कि टारगेट ये क्यों किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें बात की जा रही है
कि अंकों के ऊपर ध्यान देने के बजाय शिक्षा प्रणाली को भारतीय मूल्य और दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग विकसित करने पर फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि शिक्षक की क्षमता कक्षा में प्रभावी वातावरण बनाती है। टेट परीक्षा शिक्षक की योग्यता और क्षमता को समझने में मदद करती है। तो टीचिंग पेडोलॉजी का महत्व जो है वो माध्यमिक स्तर पर भी हो जाएगा। अगर आपके अंदर केवल सब्जेक्ट के ही जानकारी है तो इससे आप टीचर हैं इस बात का पता नहीं चलता है। सब्जेक्ट में बहुविकल्पी परीक्षाएं होती हैं, रट्टा मारते हैं जो हैं, किताबी कीड़े भी हो सकते हैं, आप क्वालिफाई करके जा सकते हैं। आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है इस बात की जानकारी कैसे होगी? टीचिंग एप्टीट्यूड का परीक्षण पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा के नाम पर विद्यार्थियों की एक शॉर्ट लिस्ट भी तैयार हो जाएगी, यानी कि जो मेन परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। और वहाँ भर्ती परीक्षा में भी प्री मेंस को लागू कर देंगे तो बहुत टफ लेवल होने जा रहा है भाई। टीचिंग वर्ग में नौकरी पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ये सही बात है कि आईएएस बनने से ज़्यादा कठिन होने जा रहा है ये सब, क्योंकि एक तरफ पात्रता परीक्षा दीजिए, दूसरी तरफ प्री परीक्षा दीजिए, फिर मेंस दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, तब कहीं जा कर के फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है कठिन है, मेहनत कठिन है, डगर कठिन है, मेहनत नहीं कठिन है। मेहनत आपको करनी होगी, मेहनत अगर आसान बना लेंगे तो डगर आसान हो जाएगी। सभी विद्यार्थी जितने लोग अभी तक ठंडे बस्ते में अपने दिमाग को, अपने कॉपी किताब को रख करके एक्टिव होकर के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आने वाला समय, जब एक तो ये सरकारें मौका नहीं दे रही हैं, और जब भी ये मौका देंगे तो इतना भयानक तरीके का बदलाव करके देंगे कि दिमाग का पोस्टमार्टम हो जाएगा। जो लोग पुरानी पद्धति पर पढ़ने के आदी हो गए हैं उनके सामने खासा चुनौती होने वाली है। वैकेंसी देना नहीं है, नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करना है। एक नोटिफिकेशन 4-6 साल 10 साल में आएगा भी तो उसमें तमाम तरीके के नए नियम जोड़ते हुए, नए फंडा लगाते हुए तब देंगे। ऐसे में मार खा जाते हैं वो जिनका सब्जेक्ट पर पकड़ होती है, अच्छी तैयारी होती है। फिलहाल बदलावों को इनके जो है स्वागत करेंगे हम सभी लोग, इनके बदलाव इनको मुबारक हों। बस बदलाव ही करते रहेंगे, इस तरीके का शगुफा भी छोड़ते रहेंगे केवल। यार वैकेंसी करो भाई, चाहे जो बदलाव करो उन बदलावों को लागू करो, कार्यक्रम जारी करो, समझ में आ जाए कि हाँ कुछ हो रहा है, कि हो हुड़दंग खाली हवाईबाजी ये हो रही है। फिलहाल जो खबर थी जिसको मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उड़ा रहे हैं, उसको डिटेल में हमने यहाँ पर समझाई है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बातें ठीक तरीके से समझ में आई होंगी। अच्छा लगा होगा तो सेशन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।